everyone, this is Manoj and again welcome to my channel Life by Study Fun. So guys, अगर मैं प्रीवियस सेशंस की बात करता हूं तो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल को कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल गाइस. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू कि जिसने मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं गाइस वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो प्रीवियस सेशन देखें या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस. प्लीज गो थ्रू दैट सेशन ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की. सो गाइस बेसिकली जो अल्कोहल होता है वो टू टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है जो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी. तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा बेसिकली अल्कोहल शोज टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से पहली जो हमारे पास है उसे हम लोग कहते हैं जब हम क्लीवेज करेंगे, क्लीवेज बिटवीन OH बॉन्ड, क्लीवेज बिटवीन OH बॉन्ड. सो जो यहाँ पे पहली केमिकल रिएक्शन वाली प्रॉपर्टी बन रही है वो ये है कि जब हम O और H के बीच के बॉन्ड को क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे ब्रेक करेंगे. किस तरीके से ब्रेक होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है जैसे CH3, वी हैव O, वी हैव H, हमारे पास है मिथेनॉल. तो अगर मिथेनॉल में मैं O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ता हूं तो ये हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बनेगी, क्लीवेज बिटवीन OH बॉन्ड. एंड जो सेकंड केमिकल है प्रॉपर्टीज है यहाँ पे वो है क्लीवेज बिटवीन CO बॉन्ड. जब हम C और O के बीच के बॉन्ड को क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे या ब्रेक करेंगे. अब ये कंडीशन कब बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अल्कोहल CH3 अटैच विद OH, तो जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे गाइस तो ये बनेगी हमारी सेकंड केमिकल रिएक्शन जो डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी गाइस. अब याद में रखने वाली बात क्या है, याद में रखने वाली बात ये है कि आपका जो अल्कोहल होता है वो गाइस न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है एज वेल एज वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है. तो थोड़ा समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. तो गाइस अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफाइल की तो आपने सुना होगा न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं. क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, हमें पता है न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से प्यार कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है नेगेटिव. इट मींस न्यूक्लियोफाइल का चार्ज यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा गाइस. सो गाइस होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. दो कंडीशन यहां पे बनती है, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. दूसरा न्यूक्लियोफाइल हमारे न्यूट्रल भी होते हैं गाइस. न्यूट्रल मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर. अब इलेक्ट्रॉन को डोनर कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं. इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास होते हैं, जिसके पास लोन पेयर होते हैं. जैसे आपने अमोनिया को देखा होगा, अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं. लोन पेयर का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा. और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होती है, न्यूक्लियोफाइल की होती है. जैसे आपने वाटर को देखा होगा H2O, आपने देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं दो. अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, न्यूक्लियोफाइल. दूसरा बात करते हैं गाइस इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं. इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज से प्यार कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज. इट मींस इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव. इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव. ये पॉजिटिव भी होते हैं और गाइस ये न्यूट्रल भी होते हैं. न्यूट्रल का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, न्यूट्रल का एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा जब हम रीमन टीमन रिएक्शन करते हैं तो रीमन टीमन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है व्हिच वी कॉल्ड कार्बीन, आपने देखा होगा इस तरीके से डाइक्लोरोकार्बीन. तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है. तो हमने क्या चीज सीखा गाइस, एक बार रिव्यू करते हैं. मैंने कहा अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल बेसिकली दो टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है जो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी. पहली केमिकल रिएक्शन है जब हम O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे. दूसरा है जब हम C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे. अब हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि अल्कोहल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं. न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव से कौन प्यार करता है, नेगेटिव. तो न्यूक्लियोफाइल का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है. उसे Nu नेगेटिव से रिप्रेजेंट भी किया जाता है. तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं. न्यूट्रल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही तो डोनर करेंगे, वही तो डोनेट करेंगे.
जैसे अमोनिया, अमोनिया के पास होगा लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा देगा तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ऐसी वाटर, वाटर के बाद दो लोन पेयर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जब ये डोनेट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव से कौन प्यार करता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। अगर न्यूट्रल की बात करो तो न्यूट्रल का बेस्ट एग्जांपल है, जब आपने रीमन डीमन रिएक्शन देखी होगी, वहां पे आपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया होगा, तो जो आपको इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल वहां पे मिला था गाइस, वो था कार्बीन, जिसे आप कहते थे डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कि किस कंडीशन में अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और किस कंडीशन में आपका अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। गाइस अगर मैं बात करता हूं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की, OH बॉन्ड की, अगर हम बात करेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है CH3, वी हैव O एंड वी हैव H गाइस, और हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंस होते हैं। तो अगर मैं इसे किसी कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट कराता हूं, अगर इस अल्कोहल को मैं किसी कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट कराता हूं, कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ये है हमारा कार्बोकेटायन। तो अगर मैं अल्कोहल को कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट कराता हूं गाइस, तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, प्रोटॉन। और आपको पता है कि जब अल्कोहल O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा है तो वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है। हाइड्रोजन को लिबरेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है, और प्रोटॉन का निकलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका अल्कोहल है उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। क्या नेचर है गाइस, एसिडिक नेचर। आपको पता है जो H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिडिक नेचर का होता है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपने देखा कि जब हम किसी अल्कोहल को कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन, और जो H पॉजिटिव आयन देता है वो क्या कहलाएगा, एसिडिक। अब जैसे ही ये H देगा गाइस, तो देखिए हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन होता है वो दे चुका है, इसलिए उसने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया। इट मींस यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और ये जो कार्बोकेटायन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इट मींस ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो गाइस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, और जैसे इस कार्बन को देगा आप देखेंगे जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, CH3, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और इसके पास कौन आके जुड़ गया, ये कार्बन आके इस तरीके से जुड़ गया। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि अगर किसी अल्कोहल को मैं कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो जैसे ही O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे हमें H पॉजिटिव आयन मिलेगा, और जब H पॉजिटिव आयन हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड किस नेचर का रहा होगा, एसिडिक नेचर का रहा होगा। दूसरी चीज, जैसे इसने ये H पॉजिटिव आयन को लिबरेट किया, निकाला, रिमूव किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, और इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो इसका चौथा बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या करेगा, कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। तो अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास है लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है इट मींस वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा गाइस। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव से प्यार कौन करता है, पॉजिटिव से प्यार करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल गाइस। तो जब आप अल्कोहल के O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ोगे, इट मींस तब आपका अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, अगर हम CO बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये बिहेव करता है गाइस इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है, जैसे वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव O, वी हैव H, वी हैव H एंड ऑक्सीजन कैरियर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है गाइस हमारे पास, ये है हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं किसी हेलोजन के साथ, लाइक Br नेगेटिव के साथ अगर हम इसे रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन कैसे बनेगा, आपको पता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है तो ये क्या कहलाता है, लेस स्टेबल। क्या कहलाता है, लेस स्टेबल। एक और बार, जब पॉजिटिव चार्ज
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के ऊपर आता है तो वो कंपाउंड कहलाता है लेस स्टेबल। अब लेस स्टेबल होने की वजह से वो क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको पता है वाटर आपका क्या हो गया, अलग, और वाटर अलग हो जाएगा तो बैक साइड से कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां से वाटर बाहर जाएगा, जैसे ही यहां से वाटर बाहर जाएगा, ये ब्रोमीन यहां से क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा व्हिच इज CH3, CH2 और OH। सो गाइस आप यहां पे अगर देख रहे होंगे कि जब आपने C और O के बीच का बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ इस कार्बन की तरफ। सही कह रहा हूं? और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब जो नेगेटिव चार्ज से प्यार करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से प्यार किसने किया, नेगेटिव चार्ज कौन है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन से प्यार किसने किया, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने। गाइस तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपका अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जैसे ब्रोमीन अट्रैक्ट हुआ इस कार्बन की तरफ। गाइस तो हम ये कहेंगे कि जब आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा, जब आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा, क्या बोला मैंने, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, आपका जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। सो आई होप आपको ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि जब हम O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और जब हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सो आई होप गाइस आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।